सबसे पहले यहाँ साइड पे, इधर साइड पे जो बैंगन है ये हमारे ग्रीन वाले बैंगन हैं जो कि कुछ इस तरह से खूब सारे लगे हुए हैं। तो इतनी सारी सब्जी तो मैंने अभी टेरेस गार्डन से ले ली है और अब चलते हैं किचन गार्डन पे। वहाँ तो अभी प्लेट भी हमारी फुल हो चुकी है सब्जियों से और ये सब्जी हमारे 2-3 दिन के लिए आराम से हो गई है। मैं तो कहती हूँ जो मज़ा हार्वेस्टिंग में है ना वो कहीं और नहीं है, सुकून मिलता है हार्वेस्टिंग करने में। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव घेंगड़ से। बाकी आज भी मेरे ब्लॉग की शुरुआत शाम के टाइम से ही हो रही है। शाम की लगभग 6 बजने वाली हैं। अभी सासू जी पंधेरे पे सफाई करने जा रखे हैं और मैंने सोचा आज भी सुबह से ही बारिश थी तो शाम को ही ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैं टेरेस गार्डन की ब्लॉगिंग आज करने वाली थी। तो अभी दिखाते हैं आपको अपने टेरेस गार्डन की जो सब्जियां हैं। और आज हमारी जो ये मानसून वाला सीज़न है इसकी दूसरी हार्वेस्टिंग होने वाली है। तो दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे हार्वेस्टिंग के लिए हो रखा है। वैसे हो तो नहीं रखा था लेकिन बंदरों के आतंक की वजह से हमें लेना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी सारी फसलें हमारी बर्बाद बंदरों की वजह से हो जाती हैं और सब्जियाँ भी। तो चलो अभी दिखाते हैं आपको अभी मैं यहाँ पर क्यों आई हुई हूँ। सुबह तो मूसलाधार बारिश हो रही थी और आज शाम का मौसम कुछ इस तरह से हो गया है। अभी चारों ओर बादल तो लगे हुए हैं लेकिन बारिश अभी बंद हो गई है और पहाड़ियों के बीच बीच में हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। बाकी इस तरफ रहा हमारा किचन गार्डन जो कि कुछ इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है और काफ़ी हरा भरा हो गया था लेकिन बंदरों के आतंक की वजह से हमें अभी से यहाँ पे हार्वेस्टिंग शुरू करनी हो रही है, जबकि अभी हार्वेस्टिंग के लिए कुछ हुआ भी नहीं था। ये देखो इतना सा छोटा बैंगन अभी यहाँ पे बंदरों ने तोड़ के रखा हुआ था। तब तक हम बाहर आ गए थे और कुछ यहाँ से निकाल के भाग भी गए खा खू के और कुछ तोड़ के यहीं छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से अभी हमें यहाँ पे ये सब्जी निकालनी पड़ रही है। सबसे पहले यहाँ साइड पे, इधर साइड पे जो बैंगन है ये हमारे ग्रीन वाले बैंगन हैं जो कि कुछ इस तरह से खूब सारे लगे हुए हैं और अभी छोटे छोटे ही हैं। बाकी इनको होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम अभी लग रहा है और अभी इस वाले पे भी छोटे छोटे बैंगन अभी आने लग गए हैं और इधर साइड पे हमारे दूसरे वाले बैंगन हैं। तो 2 प्रकार के बैंगन हैं यहाँ पे, एक तो ये वाले हैं और इतना ही बड़ा इस बैंगन ने भी होना था जिसको अभी यहाँ पे तोड़ के रखा हुआ है बंदरों ने। और दूसरा बैंगन हमारा ये है गोल वाला ऐसे करके, और ये हरा सा है, अभी शायद बाद में होगा इसका कलर चेंज। तो ऐसे करके है। तो अभी इन्हीं को लेने के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। लेने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। टेरेस गार्डन पे आने के बाद जैसे ही सब्जी छोटी छोटी लग रही है ना तो इसको ना निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है और बंदरों की वजह से ज़बरदस्ती मन को मार के निकालने पड़ रहे हैं ये। तो अब मैं शुरू कर देती हूँ यहाँ पे सब्जी निकालना। बाकी ज़्यादातर हमारे यहाँ पे बैंगन ही है, बैंगन के अलावा कुछ है भी नहीं। एक टमाटर का छोटा सा पौधा है और एक ये क्या कहते खीरे की बेल थी जिस पे कुछ हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे अभी मैं बैंगन ही निकाल रही हूँ। ये तो तोड़ के रखा हुआ था, ये मैंने तोड़ दिया है और अब यहाँ पे रहे ये वाले बैंगन तो इनको तोड़ देते हैं। बाकी यहाँ पे ना पत्ते भी बर्बाद कर रखे हैं और फूल भी ये देखो इस तरह से, ये देखो काफ़ी खूबसूरत से फूल होते हैं वैसे बैंगन के, तोड़ के रखे हुए हैं भाई। तो अब लंगूरों का आतंक और बंदरों का आतंक ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि कुछ ही टाइम बाद आम भी पक जाएंगे ना, तो इस वजह से ज़्यादा यहाँ पे बंदर आने लगेंगे। तो इसी वजह से सासू जी ने मुझे कह दिया था कि यहाँ से इनको तोड़ देना। अब मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि जब आधी कच्ची फसल होती है ना तो जो फार्मिंग करते होंगे उनको पता होगा, फार्मिंग नहीं भी करते होंगे तो पता तो होगा ही उनको भी, जो छोटी मोटी सब्जी उगाते हैं। बेकार सा लग रहा है भाई सच में। अब पहले इनको भी तोड़ ही लेती हूँ, अब आ गई हूँ। तो इस तरह से खूब बड़े बड़े बैंगन थे यहाँ पे और थोड़े टाइम में और बड़े हो जाते, लेकिन लालच बुरी बला है, ये तो होता ही है। अब इनको तोड़ के रख देते हैं। अभी ये वाले 2 बैंगन भी मैंने ले लिए हैं और अब ग्रीन वाले बैंगन लेते हैं। अगर वो बड़े बड़े हो रखे होंगे तभी लेंगे उनको।
ये कुछ बैंगन हैं जिनको लेना है मुझे अभी। ये देखो, ये अभी हो रहे थे वैसे लेने के लिए, तो छोटे छोटे ही हैं अभी, आप खुद भी देख सकते हैं। इतने इतने से जिनको लेने का मेरा मन ना होते हुए भी मुझे लेने पड़ रहे हैं। तो इतनी सारी सब्जी तो मैंने अभी टेरेस गार्डन से ले ली है और अब चलते हैं किचन गार्डन पे। वहाँ पे तो एक दो ही बैंगन लगे हुए हैं और उनको ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा टमाटर और बैंगन वाला किचन गार्डन जिस पे मैं अभी आ गई हूँ। और बारिश के बाद कुछ इस तरह से ही हो रखा है, खूब हरा भरा सा दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे मकई भी खूब बड़ी बड़ी हो गई है ऐसे करके साइड साइड में। और इसमें भी छोटे छोटे बैंगन 2-3 लगे हुए थे, तो उनको लेने के लिए आई हुई हूँ मैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ एक और है, यहाँ पे जो पौधे हैं वो छोटे छोटे ही हैं। इनको ध्यान में रखते हुए ना हमें जल्दी ही यहाँ पे हार्वेस्टिंग शुरू कर देनी होती है, क्योंकि जो बैंगन है वो लंबे हो जाते हैं तो वो मिट्टी में ख़राब होने लगते हैं, तो हमें छोटे ही लेने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, क्योंकि ऐसे छोटे वाले बैंगन ना पहले नहीं है हमारे यहाँ पे, पहले हमारे थे भी नहीं। तो ये देवर जी ने दिए हुए थे, तो इतना हमें ध्यान ही नहीं रहा। तो वैसे तो ऊपर ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन जो पहले लगे होंगे वो छोटे ही होंगे, तो उनको देखना होगा कि मिट्टी में ना हो, ख़राब ना हो। तो यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे बैंगन लग रहे हैं ऐसे। इनको अभी ले लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी ये मिट्टी पे लग जाएंगे और सासू जी तो इनको लेंगे भी नहीं, सासू जी को दिखाई भी नहीं देंगे ना यहाँ पे। ये टूट ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों, कहीं पेड़ ही ना उखड़ जाए यार। बड़ी मुश्किल से टूट रहे हैं। और एक यहाँ पे है, इसे भी लेना पड़ेगा मुझे ऐसे ही। ये देखो ऐसे करके। बैंगन के साथ साथ जो हमारे टमाटर हैं वो भी कुछ इस तरह से हो गए हैं यहाँ पे, और ये गोल गोल से हैं, इस वजह से वो ऐसे दिख रहे हैं। और एक तो लाल भी होने लग गया है ये वाला, और कुछ खराब पता नहीं कैसे हो रहे हैं ये। इसी के साथ साथ मैं करेले वाले बेल पे भी अभी आ गई हूँ। यहाँ से मुझे करेले भी लेने हैं, क्योंकि कुछ कुछ हो गए होंगे, अब बाद में वो पीले हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे करेले इस पे हो रखे हैं, तो इनको भी ले लेते हैं जो हो रखे हैं अभी। तो अभी इतने सारे करेले भी यहाँ पे मिल गए थे मुझे। अब यहाँ पे हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अभी तक तो यहाँ पे हल्के हल्के बादल लगे हुए थे, लेकिन अभी पहाड़ियों पे फिर से धूप लगने लग गई है, क्योंकि इस तरफ से आसमान बिल्कुल साफ़ होने लग गया है। तो इस वजह से ना यहाँ पे धूप लग गई है, और आगे साइड पे तो अभी भी अंधेरा सा ही दिखाई दे रहा है। तो अभी प्लेट भी हमारी फुल हो चुकी है सब्जियों से, और ये सब्जी हमारे 2-3 दिन के लिए आराम से हो गई है भाई। और 3 प्रकार की सब्जियाँ ही हैं, बाकी एक छोटा सा टमाटर भी मैंने ले लिया था, और टमाटर हमारे पास अभी फ्रिज में पड़े हुए हैं, तो इस वजह से भी नहीं ली मैंने। तो ये रही आज की हार्वेस्टिंग हमारी, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी भी अभी हो रही है, और थोड़ा बहुत दुख इस बात का है, थोड़ा टाइम से पहले ले ली है हमने। तो अच्छा लग रहा है, अपनी मेहनत की हुई घर पे ही सब्जी उगाई हुई आज हमने उसकी हार्वेस्टिंग भी कर दी है, तो अच्छा लग रहा है। तो मैं तो कहती हूँ जो मज़ा हार्वेस्टिंग में है ना वो कहीं और नहीं है। सुकून मिलता है हार्वेस्टिंग करने में, क्योंकि साल भर मेहनत करो या फिर 5-6 महीने मेहनत करो, उसके बाद जो सब्ज़ी निकालने का मज़ा होता है वो अलग ही होता है थोड़ा सा, और अलग ही एक्सपीरियंस देता है। तो चलो अभी इसको संभाल देते हैं, इसके बाद मुझे ब्लॉग अपलोड करने भी जाना है। तो अभी मैं पंधेरे भी आ गई थी पानी लेने के लिए, और इसी के साथ ब्लॉग अपलोड करने के लिए भी आ गई थी यहाँ पे। तो अभी ब्लॉग भी अपलोड हो गया है, और अब चलती हूँ वापस घर। बाकी मौसम काफ़ी प्यारा सा हो रखा है, और इसी के साथ साथ आजकल मेरा जो ठिकाना है ना वो रद्द करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है मैंने।
तो वो इस वजह से है ना कि यहाँ पे हमारी जो सड़क है उसका डामरीकरण हो रहा है। ये मैंने पिछले वीडियो में बोला था शायद एक वीडियो में। तो उसके लिए यहाँ पे जो नेपाली लोग आ रखे हैं तो वही काम करेंगे यहाँ पे। तो वो आ गए हैं। तो जहाँ पे मैं पहले बैठा करती थी वहाँ पे उन्होंने अपने टेंट बना दिए हैं। उनकी वजह से मेरा ठिकाना रद्द हो गया है यहाँ पे। तो अभी सड़क पे आने के बाद भी शाम का मौसम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। चारों तरफ का व्यू काफ़ी खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। ठीक सामने हमारा मोहल्ला दिखाई दे रहा है। और पहले ना मैं इस साइड पे ब्लॉग डालने के लिए आया करती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ जाती थी मैं जहाँ पे उन्होंने तंबू ओढ़ा हुआ है। तो अब मुझे यहाँ से छोड़ करके इतनी दूरी यहाँ से तय करनी हो रही है यहाँ से, और उधर साइड पे मुझे जाना पड़ रहा है जहाँ पे मैं पहले जाया करती थी। तो चलो कोई बात नहीं, जब यहाँ तक आती हूँ तो वहाँ तक भी चली जाऊँगी। तो अब जब भी मुझे ब्लॉग अपलोड करने के लिए आना होगा तो मुझे इधर साइड पे ही आना होगा। और फ़िलहाल आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।